कौन कौन सॉल्व कर रहा है असाइनमेंट? मैम कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे। हाँ कोई बात नहीं, जो जो नहीं होंगे वो तो हम डाउट में ले लेंगे। ओके मैम। यस मैम, मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जा रहे हैं। कौन से वाले क्वेश्चंस नहीं हुए? असाइनमेंट इतना टफ तो नहीं था। ठीक है, जो नहीं हुए उनको हम लोग बाद में देखेंगे। सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, अगर सॉल्यूशन से भी नहीं आते हैं तो हम लोग उनको डाउट वाले क्लास में ले लेंगे। ओके मैम। पर गुड इवनिंग। हेल्पफुल तो लग रहा होगा ना असाइनमेंट? कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो नहीं आते होंगे, बट क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो रिवाइज हुए होंगे, है ना? यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो वही है, सब सब्जेक्ट के लिए असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, आज अपना काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे। हाँ जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो काइनेमेटिक्स का असाइनमेंट नंबर, ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें रिलेटिव मोशंस और स्ट्रेट लाइन मोशन, प्लेन, सबके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज काइनेमेटिक्स खत्म करके हम लोग कल अगर जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। तो चलो करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो सॉल्व करने का। आज थोड़े से जो पीवाईक्यूज हैं वो थोड़े 2019 के क्वेश्चंस हैं, 2019 और 20 के, ठीक है। 19-20 के क्वेश्चंस रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं इस बार, इसलिए मैं 19-20 के क्वेश्चंस बहुत लेके आई हूँ। चलो, पार्टिकल की स्पीड देखो क्या है, v इक्वल्स टू बी रूट एक्स है। स्पीड कैलकुलेट करनी है t इक्वल्स टू टाउ पे। बताओ कि क्या रिलेशन आएगा, ये सवाल है। क्या कर सकें? इक्वेशन 1 है, पहले क्या करने देखो। अगर मैं v को क्या लिख सकती हूँ, dx बाई dt लिख सकते हैं, इक्वल्स यस टू मैम। v x की पावर 1/2। अभी देखेंगे तो कोई भी डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो देखो चेंज करना पड़ेगा। तो x को x के नीचे ले आओ, b को यहाँ ले आओ। अब हमारा डिफरेंशिएशन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। करें इंटीग्रेशन? यस मैम। यहाँ से यस x निकल मैम। के आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो अब हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये कितना बन जाएगा, bt। मान लो 0 टाइम पे आपकी जो पोजीशन थी, टाइम t हो गया, तो पार्टिकल का पोजीशन कितना मान ले, क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। ये हमने लिमिट्स लगा दी। करो, ये कितना बनेगा, रूट एक्स। x की पावर -1, तो कितना बन जाएगा, 2 रूट एक्स। 2 रूट x टू रूट एक्स। इक्वल्स टू bt। ठीक है, ये अभी हमारी किसकी वैल्यू आई है, x की। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रुको, 2/2 रूट x है ना, 2x की पावर 1/2 इक्वल्स टू b टाइम्स ऑफ t। इसको दोबारा से अब क्या करो, दोबारा से इंटीग्रेट कर लो x को t के टर्म्स में, डिफरेंशिएट करो इसको दोबारा से। हमें इंटीग्रेट करने के बाद फिर डिफरेंशिएट कर दें। नहीं नहीं, अभी x की वैल्यू आ गई ना आपके पास, क्या bt इक्वल्स टू, यहाँ से रूट एक्स आ गया हमारे पास, रूट एक्स की वैल्यू आ गई, देखो bt/2, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, x कितना आ जाएगा, b² t² अपॉन 4। 4। अब ये क्या आया है, x आया है ना, ये तो x की वैल्यू आई है। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, मुझे वेलोसिटी निकालनी है ना, स्पीड। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, x आ गया ना, x आ गया, x के बाद v निकालना है। ये पता चल गया ना, इसी सेकंड से पता चल गया कि यहाँ से x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू निकालते ही हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं, स्पीड। मैम b² t/2 आ रहा है। वेरी गुड। तो dx बाई dt करेंगे इस इक्वेशन को, तो dx बाई dt कम्स आउट कितना, 2 टाइम्स b² t, और ये कितना हो जाएगा, अपॉन 2। यस मैम, आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा dx बाई dt कितना आ गया, यानी v आ गया तुम्हारा
b square t by 2. So this is your option number second will be correct. ये ऐसे करना है। तो पहले यहाँ से पता चल गया v से कि मैं x निकाल सकता हूं और x से हम दोबारा v पे जा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, vx ग्राफ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या देखो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी इस तरीके से वेरी करी, यहाँ पर मैक्सिमम हो गई। उसके बाद देखो पोजीशन के साथ साथ तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गई। तुम्हें एक्सीलरेशन के और एक्स के बीच का ग्राफ बनाना है। तो देखो यहाँ तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, 0 एक्स के रिस्पेक्ट में, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है ना। वेलोसिटी यहाँ पे हमारी सेम चल रही है, पोजीशन चाहे चेंज हो रही है बट वेलोसिटी मेरी सेम है। तो एक्सीलरेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ देखो सेम यही वाला रहेगा, चारों ग्राफों में सेम है। इसका मतलब तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक की बतानी है कि क्या वेरिएशन आएगा। तो वेलोसिटी देखो क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन का क्या ग्राफ आना चाहिए, कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट, कांस्टेंट वाला एक्सीलरेशन कांस्टेंट या फिर एक्स के साथ इंक्रीजिंग। मैम कांस्टेंट आएगा शायद। कांस्टेंट आएगा, यस मैम, लीनियरली वेरी कर रही है ना। हम स्लोप नहीं। कांस्टेंट होगी ना इसकी। देखो ये टाइम के साथ नहीं है, अगर तुम वीटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो तुम्हारा स्लोप निकलेगा। यहाँ पे v और x के रिस्पेक्ट में है, अगर वेलोसिटी और पोजीशन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी तुम्हारी क्या कर रही है, देखो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी पोजीशन के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, मतलब हमारे पास एक्सीलरेशन तो है, कुछ वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन हमारे पास है। अब ये देखो कि ये एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन विल बी लीनियरली इंक्रीजिंग और कांस्टेंट, ये तो हो ही नहीं सकता, लीनियर मैम इंक्रीजिंग है हो ना। जाएगी। हाँ हाँ, ये डिक्रीज भी नहीं हो सकता, डिक्रीज वाला ग्राफ तो हो ही नहीं सकता। अब तुम्हें जो कंफ्यूजन होनी चाहिए ए और बी में होनी चाहिए, हमारे पास जो कंफ्यूजन है ए में, देखो क्या कह रहा है, पोजीशन के साथ साथ तुम्हारी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है डीवी बाई डी का ग्राफ कितना आना चाहिए, 0। यस मैम। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी जो है चेंज नहीं होनी चाहिए हमारी, है ना। तो इसमें देखो हमारे पास कौन सा ऑप्शन विल बी मोर करेक्ट, ए ऑप्शन विल बी मोर करेक्ट। तो ए Yes, ऑप्शन ma'am, A. तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वही है जो मैंने कल कराया था, तुम्हें ग्राफ वाला क्वेश्चन कराया था ना, देखो उसी की तरह ये वाला ट्राई करो। dv by dt should be constant for acceleration should equals to 0। तो ये dv by dt कांस्टेंट होना चाहिए। ये वाला करो, ग्राफ बनाओ, वीटी ग्राफ। जब भी ऐसे आए ना कि कोई चीज एक्सीलरेट हो रही है, कोई चीज डी एक्सीलरेट हो रही है, फिर कांस्टेंट है, तो हमें ग्राफ बनाना है, जैसे कल किया था वीटी ग्राफ। तो पहले क्या कह रहा है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ और एक्सीलरेट हुआ, तो देखो एक्सीलरेट हुआ है तो वीटी ग्राफ में उसका एक्सीलरेट ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। एंड मूव द डिस्टेंस s1 एंड देन डिस्टेंस s2 विद द डी एक्सीलरेशन बीटा एंड देन आफ्टर कम्स टू रेस्ट। फिर वो क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया। ये गया और फिर ये मेरा रेस्ट पे आ गया, ठीक है। मान लो यहाँ तक तो वो इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी ये इंक्रीजिंग आया है, तो ये कहाँ तक आया मेरा टाइम t1 में। फिर उसके बाद वो डी एक्सीलरेट होना स्टार्ट हो गया बीटा से, कितने समय पे, t2 के लिए। ये वाला तुम्हारा ग्राफ हो गया। अब क्या कह रहा है, ये जो t1 प्लस t2 है ये टाउ के बराबर है, इक्वेशन 1। और डिस्टेंस ये s1 डिस्टेंस है, ये s2 डिस्टेंस है। तो s1 तो तुम्हें पता है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट वीटी ग्राफ से निकाल लेंगे। ये Yes, वाला ma'am. भी, ये डिस्प्ले वीटी ग्राफ से तुम्हें ये मिल जाएगा ना, एरिया अंडर द कर्व। तो s1 कितना हुआ, v into t1।
1/2 इंटू T1 इंटू V, यस मैम। है ना। अब ऐसे ही S2 निकालो, S2 किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 T2 इंटू V, V ठीक है। अब देखो T1 और T2, अच्छा S1 प्लस S2 को ऐड किया, कितना मिला? 1/2 भी कॉमन ले लिया, ये आया T1 प्लस T2, ठीक है। अब T1 प्लस T2 को सॉल्व करो, क्या मिलेगा? यानी V इक्वल्स टू, देखो U प्लस AT है, अगर पार्टिकल रेस्ट से शुरू हुआ है तो ये मेरी 0 हो गई, फिर एक्सीलरेट हुआ कितने से? अल्फा से, और ये T1 टाइम के लिए, तो ये V किसके बराबर आया? देखो यहाँ से अल्फा बाय T1 किसके बराबर आया? V अपॉन अल्फा, V मैक्स या जो V है अपॉन अल्फा। ऐसे T2 किसके बराबर हो जाएगा? फाइनली पार्टिकल रेस्ट पे और मैम ए A इज अल्फा। मैम जैसे आपने ओके, बट मैम जो आपने ए प्लस अल्फा T1 लिया हुआ था ना, इसलिए ये A एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन कितनी है स्टार्टिंग में? अल्फा है, और U कितना है पार्टिकल का? Yes, ma'am. U 0 है, देखो V इक्वल्स टू U 0 अल्फा T1, तो T1 कितना आया? V बाय अल्फा। ऐसे ही सिमिलरली, अच्छा ओके मैम। सिमिलरली सेकंड, मैम वो 0 था। हाँ ये 0 है, ठीक है। 0 प्लस अल्फा T1, क्योंकि पार्टिकल इनिशियली 0 पे, फाइनली भी 0 पे आ गया, तो T2 के टाइम Okay, ma'am. ये कितना हो जाएगा? V बाय बीटा इक्वल्स टू टाउ, V को बाहर कॉमन ले लो, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू टाउ। कितना बना ये देखो, करो सॉल्व, क्या आंसर आएगा? दोनों इक्वेशंस आ गई तुम्हारे पास, इक्वल्स टू टाउ। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू रख दो, ये 1/2 V, T1 प्लस T2 किसके बराबर है? टाउ के, तो मैं यहाँ पे टाउ रख देती हूँ। ये लो, ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या करो, टाउ की वैल्यू रख दो थर्ड इक्वेशन में, क्या आ रहा है? S1 प्लस S2। तो देखो क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से क्वेश्चन सोल्व हो गया, S1 प्लस S2 मिल गया और T1 प्लस T2 मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से ही तुम्हारे ग्राफ वाले ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब भी आए ऐसे रिटार्ड हुआ, डीएक्सिलरेट हुआ, तो पहले ग्राफ बना लो, वीटी ग्राफ, तो बहुत आसान हो जाएगा। विच ऑप्शन? A B C D, कौन सा? अरे यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लो, टाउ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे रख दो वेलोसिटी की वैल्यू, वाला तो 1/2 टाउ स्क्वायर अल्फा बीटा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया ना, V की वैल्यू निकाल ली और इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो। मैम किसी को डाउट है चैट में? हाँ बोलिए। सेक्शन देखो, हाँ चैट सेक्शन देखो एक बार। कोई बोल दिया करो क्या डाउट है, उसका डाउट मैम बता वो दिया करो। कह रहे हैं कि स्टार्टिंग से एक बार मैम समझा दो। देखो शुरू से समझो क्या हुआ है, ये कह क्या रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट से चला है, ठीक है, रेस्ट से चला है और वो एक्सिलरेट हुआ है, ठीक है, एक्सिलरेट हुआ है T1 टाइम तक, तो T1 टाइम तक हमारा जो पार्टिकल है वो एक्सिलरेट हुआ और उस समय में वो S1 की डिस्टेंस चला है। पार्टिकल उसके बाद डीएक्सिलरेट होना शुरू हो गया और फाइनली पार्टिकल रेस्ट पे आ गया। रेस्ट पे आया तो उसने T2 का टाइम लिया और जब वो रेस्ट पे आया तो डिस्टेंस ट्रेवल करी S2, ठीक है। अब उसके बाद देखो पूछ रहा है S1 प्लस S2 किसके बराबर है, ये हमें बताओ कि क्या किसके बराबर है। तो तुम्हें पता है VT ग्राफ तुमने बना लिया एक्सिलरेशन से, ये एक्सिलरेशन का ग्राफ है, एक्सिलरेट हुआ है और यहाँ पर डीएक्सिलरेट हुआ है, अल्फा बीटा मिल गए। अब S1 निकालना है बाय VT ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। बस डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हें आसानी से मिल गई। देखो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले S1 प्लस S2, तो तुमने 1/2 फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाया।
u 0 है तो फॉर्मूला आ गया 1/, ये चलो ये तो इसमें नहीं लगानी पड़ेगी, तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, वेलोसिटी, और ये तुम्हारा टाइम t1। s2 कितना हो गया 1/2 इंटू टाइम t2, और इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है v। तो यहाँ से देखो 1/2 v कॉमन ले लिया, t1 प्लस t2 ये किसके बराबर हो गया, टाउ के। तो 1/2 v टाउ। अब ऑप्शन देखो, तुम्हें ऑप्शन कुछ अलग ही दिख रहे होंगे, तो मतलब अभी यहाँ पर हमारा आंसर नहीं बन पा रहा है। तो देखो t1 प्लस t2 भी कुछ काम करेंगे, तो t1 प्लस t2 लिखा इक्वल्स टू टाउ के बराबर। अब देखो मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए, तो बहुत आसान है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो पहली वाली। इनिशियली पार्टिकल 0 है और एक्सीलरेट हुआ है अल्फा से, कितने समय के लिए, t1 समय के लिए। तो t1 निकल के आया v बाय अल्फा। t2 समय में पार्टिकल क्या हुआ है, फाइनली 0 हो गया, तो t2 किसके बराबर हो गया, v बाय बीटा इक्वल्स टू टाउ। तो यहां से v की वैल्यू निकाल लोगे और यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। वेलोसिटी गिवन है, एक्सीलरेशन, इसका मतलब पहले तो एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू dv बाई dt। करो dv बाई dt निकालो, टी आई कैप प्लस 3j कैप, और टाइम इक्वल्स टू 2 है, तो एक्सीलरेशन कितना आया, 2i कैप प्लस 3j कैप। तो मतलब एक्सीलरेशन जो है एक्स एक्सिस में कितना है 2, और इधर कितना है 3j कैप, है ना। और यस मैम। और ये कहीं कैप नहीं आएगा मैम, जो एक्सेलरेशन आया है टी आई कैप टी कैप, तो मैम वहाँ पे 0.1 टी आई कैप नहीं आएगा। 0.5 इंटू 2 करेंगे ना, तो 1.0। हाँ ओके मैम, ठीक है। खाली टी बचेगा, तो टी की वैल्यू रख दी। अब देखो यहाँ पर कहीं एक्सीलरेशन आएगी। अब इसका एक्स एक्सिस से मुझे बताओ, ये वाला एंगल पूछा है थीटा, बताओ। अब बहुत आसान हो गया अब तो। मैम tan इनवर्स 3/2। tan inverse 3/2. हाँ, है ना, 3/2, बहुत आसान था। ये हमारे पास एक्स एक्सिस ये हो गया, ये वाई, तो टेन थीटा अब आराम से निकाल लोगे, क्या, वाई बाय एक्स। तो कितना आ गया तुम्हारा 3/2। टेन थीटा इक्वल्स टू 3/2। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ये वाला करो, बहुत इजी सवाल है, बहुत आसान सवाल है, करो। टाइमिंग है इसके लिए, 2 मिनट का टाइम है, ज्यादा टफ नहीं है, 2 मिनट में करो। भाई पहले अभी तुम जो क्लास ले रहे हो वो क्लास लेते रहो, जिनकी ज्वाइन नहीं हो रही वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई बात नहीं। तुम अपनी क्लास मत वेस्ट करो। शाश्वत यहाँ पे आके पहले पढ़ाई कर ले। क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये वहां पे बाद में चैट कर लेना। अच्छा, शाश्वत का ही ज्वाइन नहीं हो रहा है, अच्छा। तो देखो क्या है, स्कूटर तो देखो कैसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, है ना। टाइम बढ़ता जा रहा है बट वेलोसिटी सेम है, तो स्कूटर तो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हाँ, यस मैम। और लेकिन जो कार है ये देखो, ये हमारी एक्सीलरेट हो रही है, बट एक्सीलरेशन भी कैसी है यहाँ पर, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है ना। लीनियरली इंक्रीज हो रही है ना वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन भी कैसी आएगी, कांस्टेंट। वीटी ग्राफ। हाँ, वीटी ग्राफ का लीनियर ग्राफ कहता है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि डीवी बाय dt
क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, डीवी बाई डी टी 0 है। ठीक है, अब हम ये अब निकाल लो, क्या पूछा है, 15 सेकंड पे डिस्टेंस, तो स्कूटर का तो बहुत आसानी से निकाल लिया होगा। अगर तुम लगाओ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, तो एक्सेलरेशन स्कूटर के लिए 0, तो सिर्फ s इक्वल्स टू यू टी। तो u कितना है भाई, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 30 मीटर। सेकंड, 30 टाइम 15, तो ये कितना आ गया, 450 मीटर। बस अब देख लो, कार के लिए भी बहुत आसान हो गया, तो कार के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो यानी डिस्प्लेसमेंट हो गई हाफ ए टी स्क्र। एक्सीलरेशन चाहिए तो एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, बहुत इजी है, 15 सेकंड के लिए। चेंज इन वेलोसिटी, तो देखो 15 सेकंड में वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हुई है, 0 से 45 पहुंच गई, कितने समय में, 15 सेकंड में। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में 15 सेकंड, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। कितना आया बताओ जल्दी, 3 कुछ आएगा, 337.5 कुछ आएगा, है ना, नहीं, यस मैम। 337.5. ठीक है। अब माइनस करो इन दोनों को, पहला सवाल था कि कितना डिस्टेंस का डिफरेंस है, कितने का है, 112.5. 112.5। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो कैसे आगे का सवाल अटेम्प्ट करना है, यानी तुम्हारा एक तो ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन नंबर डी। जो समझदार बच्चा होगा वो आंख बंद करके कौन से ऑप्शन को ठीक कर देगा, ए ऑप्शन को। जो थोड़ा सा अब क्या होगा, जैसे टाइम वेस्ट करना होगा, वो टी की वैल्यू भी सॉल्व करेगा। एक बात बताओ, कैचअप अगर कर लेगा तो डिस्टेंस दोनों कार और स्कूटर की जो पोजीशन होगी वो सेम होगी ना, सेम Yes, पोजीशन होगी, ma'am. यानी दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया होगा। 15 सेकंड का तो तुमने निकाला ही है, तो देखो 15 सेकंड पे स्कूटर 450 मीटर पहुंच गया, है ना, और ये कितने पहुंचा है, 112.5, नहीं नहीं 327.5। हाँ, तो मतलब अभी डिफरेंस है, तो 15 सेकंड पे तो दोनों ने कैचअप किया ही नहीं है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, टाइम कितना होना चाहिए, 22.5 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। अगर तुम्हें चेक करना है तो तुम चेक कर लेना, 15 सेकंड की जगह जो डिस्प्लेसमेंट निकाली है ये 22.5 पे निकाल लेना, दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो सेम आएगा। सेम डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को कैच कर चुके हैं, ठीक है, तो टाइम निकालने की जरूरत नहीं है आगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है देख के सॉल्व करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। Okay, ma'am. ये वाला देखो बहुत, हाँ 2.5 से सॉल्व करोगे तो योर आंसर विल बी सेम, डिस्प्लेसमेंट दोनों की सेम आ रही होगी, चेक कर लो बेशक। ओके, इस वाले ग्राफ को देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे वाले ग्राफ का क्वेश्चन बहुत आ जाता है प्रोजेक्टाइल से। बताओ कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, आंख बंद करके बता दोगे ये तो। ऑप्शन बी। वेरी गुड। और ये किसका ग्राफ है, जब किसी भी बॉल को ऊपर फेंका गया है, ये उसका ग्राफ है ना। अब वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर ग्राफ चाहिए, वीटी ग्राफ, तो देखो क्या होगा, पहले तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कुछ तो वेलोसिटी होगी इनिशियली, 0 तो होगी नहीं, सम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी तो होगी, मान लो u है, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है भाई। तो वेलोसिटी की वैल्यू याद रखना, 0 से नहीं होगी, कुछ वैल्यू होगी, धीरे धीरे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मैक्सिमम हाइट पे कितनी हो Zero. जाती है, 0 हो गई, जीरो। तो यानी किसी टाइम पे वेलोसिटी हमारी यहाँ पर 0 हो गई। अब देखो, अब वापसी जब बॉल आएगी तो वेलोसिटी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी, इंक्रीज। पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी उस इंक्रीज होने की, Opposite. अपोजिट हो जाएगी। तो इंक्रीज तो हुई बट डायरेक्शन नेगेटिव में हो गई, तो यानी वीटी ग्राफ आया मेरा ये वाला ग्राफ। अब दूसरा देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। ये देखो पोजीशन है, ध्यान से देखो, अब पोजीशन देखो, अब पोजीशन में देखो पार्टिकल चला 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 चला, अभी पोजीशन इंक्रीज हो रही है, यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई,
तो डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे आ गई, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होने, पोजीशन क्या होने लग गई, फ्रॉम द ग्राउंड डिक्रीज होने लग गई। तो अब ये यहाँ से Decrease. डिक्रीजिंग का ग्राफ, ये डिक्रीज हो गई। अच्छा ओके, दूसरा अब बात करते हैं वेलोसिटी और पोजीशन का, कि वेलोसिटी पोजीशन ऐसे क्यों आई। तो वेलोसिटी और पोजीशन देखो, अगर मैं इस एक्स पे बात करूं, यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर भी मुझे क्या किसकी वैल्यू मिल रही है, एक वेलोसिटी और एक इस पॉइंट पे भी, यानी सेम पोजीशन पे दो वेलोसिटी की वैल्यू। तो जैसे पार्टिकल जब वापस आएगा तो यहाँ भी यही इस पॉइंट पे भी सेम वेलोसिटी कैरी करेगा, और जब वापस आएगा तो फिर इस वेलोसिटी इस पॉइंट पे भी सेम वेलोसिटी कैरी करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी का ग्राफ एकदम ए पॉइंट वाला सही है। बट बी वाला देखो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वाला, ये अलग अलग से क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। यहाँ तो सारा एक साथ है, अलग अलग भी आ सकता है। ठीक है, ओके, डिस्प्लेसमेंट वाला क्यों है ये गलत, मेरे को एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ ही रही है ना, स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, अभी सॉरी डिस्टेंस बढ़ रही है। अब वापस जब आ रहा होगा तो डिस्टेंस क्या कहता है, वो क्या नहीं देखता, डायरेक्शन नहीं डायरेक्शन देखेगा। नहीं देखता। अब जब वो वापस आ रहा होगा तब भी डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा होगा, बढ़ेगा, तो Yes, डिस्टेंस ma'am. तो हमारा Yes, बढ़ता ma'am. ही रहेगा। बट इसका ग्राफ देखो, ये वैसे ही ऐसे ग्राफ आ रहा है डिक्रीजिंग वाला, तो ये ग्राफ तो यहीं से ही गलत हो गया। बट ऐसा ग्राफ आता और फिर वो बढ़ता बढ़ता वाला आता, तो डिस्टेंस का ग्राफ भी समझो, ये ग्राफ आएगा तो तुम्हारा टाइम के साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये वाला ग्राफ हमारा ठीक हो जाएगा और ये वाला हमारा ग्राफ गलत हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल के चारों चीजों के ग्राफ हैं। ठीक है, तो Yes, ये ma'am. ग्राफ हमारा इनकरेक्ट है। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ भी पता चल गया अब तो तुम्हें, कि ऐसे इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। चलो ये करो, कल ही कराया है स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन, बहुत इजी है, करिए, कर लेना, घर से कर लेना, बहुत आराम से हो जाएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट वो क्या क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, थिकनेस भी दी हुई है यस मैम, हो जाएगा। है ना। एक्सीलरेशन निकाल लोगे आराम से, एक्सीलरेशन निकल जाएगी और इस वाले फॉर्मूले में लग देना। निकालना क्या है, एक सेकंड, 10 स्पीड ब्लड, हाँ, तो v स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल्स टू 2ah। डिस्प्लेसमेंट भी है 20 सेंटीमीटर, एक्सीलरेशन निकाल लोगे और फाइनल वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी, इनिशियल गिवन है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन यूज हो जाएगी। Yes, ma'am. ये वाला सोचो, इसको कैसे करेंगे, बस मुझे ये बताओ कि ऐसे कर सकते हैं। 1 मिनट सोचो क्वेश्चन को, फिर बताओ। 2020 का सवाल है, सोचो। हम डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड वाला फॉर्मूला लगा के। कौन सा वाला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करके। नहीं, उससे करो जरा, कैसे करोगी, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी अगर हम 0 रखते हैं तो 1/2 सेकंड, ये लास्ट वाला ही 1/2 सेकंड है, वो कैसे फॉर्मूले में बताएंगे। मैम s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। करो एक बस, पेन कॉपी चलाओ। सुरेंद्र कैसे करेंगे, मैम अभी सोच रहा हूँ मैं। देखो मेरे साथ सोचो, क्या बोला है, ग्रेविटी की वैल्यू चाहिए। मान लो तुम्हारे पास ये हमारा एक टावर है, जिस टावर की हाइट 100 मीटर है, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, बॉल को ड्रॉप कर दिया, लास्ट जो आधे सेकंड में जो बॉल है, यहाँ मान लो ये 19 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, ये हमें बताया है लास्ट के आधे सेकंड में। मान लो कि पूरा जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कितने में कर रही है, t सेकंड में। तो t सेकंड का टाइम कितना लगेगा, 2h/g। यस मैम। यस मैम। में गिवन है 200/10 जो भी है। मैम जी निकालना आ गया है ना, t इसमें। आ गया, तुम्हारा टोटल टाइम आ गया। मैम जी तो निकालना। अच्छा सॉरी, हाँ राइट, आई एम सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, वही मैं कहूँ कि ये तो यही निकल गया टोटल टाइम, भी तो हो गया क्वेश्चन। ओके, जी तो निकालना है ना, ठीक है। 2h/g, हमारे पास g की h की वैल्यू है बट g नहीं है, तो ये हमारा टोटल टाइम है। पर देखो यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा होगा, आधे सेकंड में तो इतना मीटर चली हुई है,
अगर 100 माइनस 19 मीटर कितना होगा? 100 माइनस 19 कितना हुआ? 81? नहीं, कितना हुआ? 81। 81 ही तो हुआ। हाँ, 81 मीटर। तो 81 मीटर को चलने के लिए कितना समय लगा होगा? टी माइनस हाफ। यस मैम। तो टी माइनस आधा सेकंड लगा होगा। फिर लगा दो। अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, s इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर। s हमारे पास है 81, एक्सीलरेशन हमें नहीं मालूम, निकालनी है। टाइम मेरे पास है कितना? t माइनस 1/2 स्क्वायर। ठीक है, अब एक t की वैल्यू यहां से आई है तुम्हारे पास 200/g, मतलब 200/a। तो मतलब यहाँ से t को तुम क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो। तो ये इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? a की वैल्यू रह जाएगी, है ना? यस मैम। यस मैम। तो इस तरीके से सॉल्व करना। देखो अगर nth सेकंड वाला लगाते तो फिर नहीं हो पाता ये। तो ऐसे वाले क्वेश्चनों में इसी तरीके से सॉल्व होंगे। जब भी लास्ट सेकंड में पूछा होगा, अगर लास्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते भी हो, देखो s इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n-1, इसमें n की वैल्यू तुम रखते लास्ट 1/2 सेकंड है, तो कैसे पता चलेगा? वैसे भी ये वाली वैल्यू देखो 0 हो जाएगी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा होगा। 1/2 रखोगे तो कुछ नहीं बना होगा इस इक्वेशन से। क्लियर? यस मैम। अब देखो कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो। ऐसे तो तुम 1000 क्वेश्चन भी कर लोगे, पर अगर कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसमें क्या था कि क्वेश्चनों में जरूरी नहीं है कि जो डायरेक्ट यस दिख रहा मैम। हो, डायरेक्ट दिख रहा हो वो हम लोग निकाल सकें। ठीक है, तो ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा कि ठीक है इसमें टी सेकंड इतना है, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन निकाल लेंगे। ये देखो, ये तो मैं करा चुकी हूँ बहुत बार क्लास में। ये अब भी तुम सॉल्व कर पाओगे कि नहीं तो देखते हैं, करो। और समझा देती हूँ। ये टावर है, टावर की हाइट है कैपिटल H। यहाँ से टावर के ऊपर से किसी बॉल को ऊपर थ्रो किया गया है u वेलोसिटी से। u वेलोसिटी से थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए, फिर से नीचे आ जाएगी तुम्हारी बॉल। ठीक है, आ गई। टाइम में रिलेशन दिया हुआ है कि द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज टाइम दैट द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो ये रिलेशन दिया हुआ है। क्या मैंने ये क्वेश्चन कितनी बार कराया है ना? यस मैम। तो रिलेशन पूछा है देखो। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही है, बट क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया। तो इन्हीं 4-5 घिसे पिटे कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सालों से, कुछ चेंज नहीं हो रहा। यस द मैम। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, मतलब ये तो पूरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। इज n टाइम्स ऑफ टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो देखो n टाइम्स हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी यहाँ से यहाँ जाने पर मैक्स, यहाँ पर v तो 0 हो गई, तो टाइम कितना हो गया? u/g। देखो v इक्वल्स टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u, तो टाइम कितना हो गया मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए? u/g। क्लियर? यस मैम। भाई ऊपर जब गया मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो वहां पे वेलोसिटी 0 हो गई, तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए u/g का समय लगा, लिख दिया। बट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बताओ जरा, कितना है? पहले तो यहाँ से यहाँ तक का समय जो कि u/g है, फिर प्लस कहां से कहां तक का समय, यहां से लेके जब वो अर्थ पे हिट करेगी, ग्राउंड पे हिट करेगी, उतना समय। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला? √2h/g। यस मैम। तो v² माइनस u² इक्वल्स टू 2gh। भाई ये तो पता होगा कब ये at वाला फॉर्मूला लगाना है, कब gh वाला लगाना है। जब हाइट के टर्म्स में हो तो हम gh वाला लगाएंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हाइट देखो,
ये कितना हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, ये तो u आया। s इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर वाला लगाओ, टाइम के टर्म्स में चाहिए ना, टाइम निकालना है तो सेकंड इक्वेशन लगेगी। तो s इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि u 0 है इस पॉइंट पे, तो a से b तक का टाइम निकालना है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया g, डिस्प्लेसमेंट कितना है देखो, यहां से तो यहां तक तुम्हें पता है, टावर की हाइट से लेके बी पॉइंट तक तो कितना डिस्प्लेसमेंट है h का, बट क्या हमें ये वाला डिस्प्लेसमेंट मालूम है? मैम इसको क्यों लेंगे, ये तो 0 हो जाएगा ना। क्यों जीरो क्यों होगा? मैम नहीं मालूम नहीं है। हम ऊपर से जा रहे हैं ना, ये मतलब पाथ ट्रैवल करके। हाँ सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, देखो जीरो नहीं लेंगे, सुनो ध्यान से, जीरो क्यों लेंगे अपा, जीरो नहीं लेने का। पार्टिकल जब तुमने टावर से ऊपर फेंका तो पार्टिकल पहले तो मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, ठीक है, ये कितने समय में किया इसने, u बाई जी में, ठीक है। अब पार्टिकल वापस इसी पोजीशन पे आएगा पहले तो, जहां से उसको फेंका गया है, फिर उसके बाद जाके वो नीचे हिट करेगा ग्राउंड को, कर दिया। अब तुमने यहां से यहां तक का टाइम तो निकाल लिया, ओ पॉइंट तक का u बाई जी, है ना। यहां से यहां तक का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम हो गया कितना, अंडर रूट देखो 2h बाई जी, ये वाला हाइट, ये वाला टाइम कितना होगा, समझ रहे हो क्या कह रही हूँ? यस मैम। टाइम ऑफ फ्लाइट से उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है ये, टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम कितना लगा। अगर ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, तो बहुत इजी हो जाता, तब तुम्हें इतना करने का जरूरत नहीं पड़ता, तब तुम डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा देते, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हें पता ही है कि कितनी रहने वाली है h, बट अब पूछा क्या है इसमें देखो, इस टर्म में पूछ लिया। अगर जो बच्चा ये वाला फॉर्मूला याद करके गया होगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वो नहीं इसको सॉल्व कर पाता, क्यों, क्योंकि उसे ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि पार्टिकल वापस आएगा तो यहीं पे, फिर उसके बाद दोबारा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट उसकी h ही रहेगी, तो पूरी जर्नी में, है ना, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही रही पूरी h। बट अगर टाइम के कॉन्सेप्ट में इसने पूछा है तो इसका मतलब क्या है, पहले पार्टिकल ओ पे गया तो डिस्टेंस हुई u बाई जी। अब मैं मान रही हूँ ये वाली हाइट से लेके यहाँ तक की जो हाइट है उसे मैंने h डैश मान लिया, ध्यान से सुनो, तो अंडर रूट 2h डैश अपॉन जी, ठीक है, h डैश अपॉन जी। तो अब इसमें क्या किया देखो, हाइट चाहिए तो आधी हाइट तो कितनी है, h है, प्लस ये वाली कैसे निकालें, ये वाला कैसे निकालेंगे, ये वाली हाइट, फिर वही इक्वेशन लगा दो ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। बी पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0, तो h कितना हो गया, o से b तक वी स्क्वायर बाय 2g, तो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ u बाय g। अब इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व करो, ये इक्वेशन अगर नहीं आया तो एक बार पूछ लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट होता है, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत बार आता है। बच्चों नहीं आया क्या, एक बार दोबारा बोलूं? मैम आ गया। मैम एक बार फिर से बता दो। सुनो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें देखो किस तरीके के सवाल बनते हैं, ये देखो, टावर से मान लो तुमने बोला कि तुम टावर पे हो और यहाँ से हमने किसी बॉल को v वेलोसिटी से थ्रो किया है, ठीक है, v वेलोसिटी से थ्रो किया है, तो पार्टिकल देखो पहले तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद फिर वो इस पॉइंट पे आएगा जहां से उसको थ्रो किया गया है, फिर पार्टिकल यहाँ से अपने ग्राउंड पर हिट कर जाएगा। पहला नंबर का सवाल आता है यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकालो, पार्टिकल का टाइम निकालो कि कितना पार्टिकल ने समय लिया है ग्राउंड को हिट करने में।
तो सबसे आसान फॉर्मूला आप लगा देते हो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला। क्यों? क्योंकि ये टावर की हाइट दी है तो तुम्हें पता है S यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होती है, U इनिशियल वेलोसिटी ये तुम्हें गिवन ही होगी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे क्योंकि A इज ग्रेविटी का कांस्टेंट है ना, तो यहां से तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना इजी है। बट अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो n टाइम्स है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ हाइट। तो इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं पूछना चाह रहा, अब ये कॉन्सेप्ट पे पूछा है क्वेश्चन, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो हाइट पर जाने के लिए तुमने फॉर्मूला लगाया U/G का, ठीक है। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g। कहां से लगाना है मुझे, O पॉइंट से लेके A पॉइंट तक लगाना है, ठीक है। बट ये वाली हाइट है कितनी, ये मैं मान रही हूँ ये h' हाइट है, ध्यान से सुनो, दिस हाइट इज h'। क्यों? और ये वाली तो टावर वाली हाइट है जो h है, तो फॉर्मूला लिखा √2h'/g। तो ये h' देखो किस किस के बराबर है, h' है इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर प्लस ये वाली हाइट, दिस हाइट। ये हाइट किसके बराबर हो गई, फॉर्मूला लगाओ v² माइनस u² इक्वल्स टू 2gh, ठीक है, 2gh। तो इनिशियली वेलोसिटी तो हमारी 0 है क्योंकि हम लोग मैक्सिमम हाइट से काउंट कर रहे हैं, तो h कितना आया देखो यहाँ पे v²/2g, तो ऐड कर दिया यहाँ पे h' में प्लस h' को क्या लिखा h प्लस 2v²/2g, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। टाइम ऑफ फ्लाइट का U/G भी ऐड होगा। तो क्या लगाया, पहले यहां से O का फॉर्मूला विच इज U/G, फिर O से लेके यहाँ तक की हाइट OB की हाइट कितनी हो गई v²/2g, फिर ये वाली हाइट h, तो फॉर्मूले में यहाँ पे 2h/g में ये हाइट रखी है टोटल। अब तो क्लियर है। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, U/G प्लस 2/g h प्लस क्या है v²/2g, ये पूरा रूट है इक्वल्स टू, देखो कितना है n टाइम्स U/g। तो U/g को यहाँ ले जाओ, ये पूरा रूट में है 2/g h प्लस v²/2g इक्वल्स टू U/g कॉमन ले लो, कितना आ गया n-1। ये रूट हटा देती हूँ, रूट हटा दो, कितना आया U²/g हो गया, और ये हो गया मेरा n-1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब देखो कैंसिल करो, ये ग्रेविटी से ये g की वैल्यू कट गई, अब इस g को ऊपर ले आए तो यहाँ क्या बचेगा 2gh, g को मैं इधर ले गई, ठीक है, प्लस यहाँ कितना बचा v², g से g कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू यहाँ बचा U² n-1 का होल स्क्वायर। करो इसको, इक्वेट करो इस वाली इक्वेशन को, देखो इनमें से कौन सा आंसर आ रहा है। 2gh इक्वल्स टू विच ऑप्शन, यहाँ तो n-2 आ रहा है वहां। तो ये n-1 का होल स्क्वायर है ना, और एक हमारा U² यहाँ पे भी है, ये U²। यस मैम। हाँ बन जाएगा ना, बन गया मैम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बन गया ना, यस देख लो। यस मैम। यस मैम। तो सी, अब यहाँ पर ये देखो, ये तो आगे की कैलकुलेशन तो तुम कर लेते, कॉन्सेप्ट क्या था टाइम का, कि इसमें हमें टाइम हाइट के टर्म्स में लिखना है। ये वाला क्वेश्चन तो मैं अपनी क्लास में 10 बार करा चुकी हूँ, 10 बार,
क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से तो जरूर सवाल बनेगा, जरूर बनेगा। जिसको नहीं आया है दोबारा से इसको इसी को दोबारा से खुद से करना, कि पहले तो मैक्सिमम हाइट पे गया तो u बाई जी, फिर हमें पता है हाइट के अकॉर्डिंग टाइम आता है 2h बाई जी। तो बट ये जो h है ये देखो o से लेके a तक है, और हमारे पास b से a तक हाइट है। देखो ध्यान से, ये जो हाइट है वो o से a तक है, बट मेरे पास तो b से लेके a तक की हाइट है जो कि h है। तो ये वाली हाइट किसके टर्म में लिख दी, v स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आ गया, क्लियर है। ये देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन किससे मैच कर लोगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। तो अच्छा देखो, मैं अगर थीटा के टर्म्स में निकलवाऊं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो तुम्हें पता चल गया कि tan थीटा 2 है ना। चलो थीटा बता दो, अब थीटा बता दो इनमें से कौन सा है सिर्फ। कैसे कैसे करते हैं अब, tan थीटा तो पता चल गया, क्या करेंगे। हम ट्रायंगल बना लेंगे। हाँ, अब ट्रायंगल बना लेना। ट्रायंगल अब तुम्हें बना पता है लेंगे। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस। तो परपेंडिकुलर यानी 2 होगा, बेस 1 होगा, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी, √5, यस मैम। है ना, √5। अब तुम अपने आप देख लो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 2, हाइपोटेन्यूज √5। तो ये ऑप्शन ठीक है। तो साइन वाला नहीं होता, कॉस वाला 2/5 नहीं होगा, कॉस वाला 1/5 बनेगा। तो यानी सी और डी में से कोई एक बनेगा। अब वेलोसिटी तुम आगे आराम से निकाल लेते हो। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब भी ऐसा फंसे tan थीटा तो परपेंडिकुलर बेस करके बना लेना। ये देखो T1 T2 का कांस्टेंट पूछा है, इन्होंने पूछा है ए शेल इज फायर्ड फ्रॉम द आर्टिलरी, तो डिस्टेंस r मतलब सेम डिस्टेंस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 पॉसिबल वेज, तो T1 T2 का अगर मल्टीप्लाई करोगे और सेम रेंज है तो रेंज सेम कम होगी थीटा और 90 माइनस थीटा पे। ठीक है, तो यस T1 मैम। और T2 का मल्टीप्लाई कर देना, तो एक तो बनेगा TU साइन थीटा अपॉन जी, दूसरा तुम्हारा जो टाइम आएगा देखो रेंज सेम के लिए 2u cos थीटा अपॉन जी। तो अब इसको रेंज की टर्म्स में तुम्हें लिखना है, तो वो अपने आप देख लेना क्या डिवाइड करना है क्या मल्टीप्लाई। ठीक है, इजी है। हाँ, ये क्वेश्चन रेंज का फॉर्मूला है, रेंज पूछी है। तो इंक्लाइंड प्लेन पे रेंज का फॉर्मूला पता है ना, u cos थीटा इंटू टी नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल इस इंक्लाइंड प्लेन में रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, रेंज यानी डिस्टेंस है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तुम्हें पता, इस वाले इंक्लाइंड प्लेन में तुम्हें पता है एक्स डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन आती है, नहीं, ये जी कॉस थीटा और यहाँ पर जी साइन थीटा आई ना। देखो यस तो मैम। अभी रेंज यस जब निकालोगे तो एस इक्वल्स टू यू टी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो पूरा लिखेंगे माइनस हाफ एटी स्क्वायर। अब हाफ क्यू, यू तो क्या हो गई, एक्स डायरेक्शन में तुम्हारी वेलोसिटी, तो जैसे इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे तो एक्स कंपोनेंट वाली वेलोसिटी हो गई। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना आता है, कल ही सिखाया है, 2u/y अपॉन जी का भी कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट कौन सा है, g cos थीटा। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन माइनस में क्यों रखी है, क्योंकि देखो पार्टिकल इधर मूव कर रहा है और तुम्हारी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। और एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पर, जी साइन थीटा के। ठीक है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये क्या है, रेशियो। हाँ, ये देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा सवाल है। ये वाला एक बार देखो इस क्वेश्चन को, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जरा ध्यान से देखो। दो गन्स हैं देखो, एक तो एक
किलोमीटर की स्पीड से, एक दूसरी 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से हर डायरेक्शन में फायर हो रही है, हर डायरेक्शन में, तो पूछा है कि जो एरिया कवर कर रही होंगी ये, उनका रेशो क्या होगा? तुम खुद बताओ। एरिया क्या होता है? देखो, कोई भी पॉइंट से तुम फायर, यहाँ पर तुम खड़े हुए हो और तुम फायर कर रहे हो और हर किसी पॉइंट पे फायर हो रही है, अब क्या होगा? इस एरिया के अंदर जो भी इंसान होगा उसको चोट लग सकती है, सिंपल सी बात है, ये एक एरिया बन गया। तो एरिया क्या हो गया? मैक्सिमम रेंज हो गई ना एक, ये इस तरफ एक रेंज बन गई ना, ये यहाँ पर ये रेंज हो गई एक तरीके की, और ये रेंज क्या होगा इस एरिया का? रेडियस। इस एरिया का ये रेंज क्या बनेगा? रेडियस बनेगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ। देखो 2014 कितने में आया है? 2019 में आया है, हाईली चांस है इस साल रिपीट होने के। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखो एरिया कवर का। तो जब भी ऐसे एरिया कवर्ड में अब रेंज पूछी है, अब रेंज का फॉर्मूला मुझे बताओ जरा क्या होता है? यू स्क्वायर sin 2 sin 2 थीटा थीटा अपॉन जी। अपॉन जी, ठीक है। अब देखो, अब हर डायरेक्शन में हो रहा है तो थीटा का तो कोई, ग्रेविटी तो कांस्टेंट है। अब मैक्सिमम पे निकाल लेते हैं, यानी रेंज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन मेरे यू स्क्वायर के है, इतना कर लेते हैं, ठीक है। ये तो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट मत लो, हम लेते हैं डायरेक्ट कि जो हमारी रेंज है वो यू पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, ठीक है। तो अब देखो ए की वेलोसिटी कितनी हो गई? 1, तो यानी आर ए कितना आ गया? 1। रेंज ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकाल रहे हैं, देखो उसका कितना है? 2, तो 2 2 का कितना हो गया? 4। ये क्या आया है? अभी तो रेंज आई है, ठीक है। तो रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है, तो रेंज आ गई। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब ये रेंज वर्क करेगी अकॉर्डिंग टू द रेडियस, ठीक है। तो देखो एरिया फर्स्ट के लिए रेंज कितनी है? 1 का स्क्वायर, तो कितना आया? पाई। बी के लिए एरिया कितना आएगा? देखो पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है? 4 का स्क्वायर, तो कितना आया? देखो 16 पाई। रेशो ले दो तो 1/16। तो डायरेक्ट अगर एरिया पे क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या करना है? एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू का 4 टाइम्स। तो देखो अब यू का 4 टाइम हो गया, दूसरी यू है 2 का 4, कितना हो गया? 16। हाँ जी बोलो, हाँ बोलिए। मैम ये जो इन्होंने बोला जो गन जो है वो मतलब फायर कर सकते हैं, हर एक डायरेक्शन में कर सकते हैं, तो मैम ये हाँ हर फेयर नहीं पॉसिबल, बनाएगी मतलब तो एक थीटा देखो हिसाब से हर डायरेक्शन में? क्या नहीं बनाएंगी? हम स्फीयर जैसा एरिया नहीं कवर करेंगी ये, मतलब जैसे हर डायरेक्शन में फायर कर सकते हैं तो? हाँ तो हर डायरेक्शन में सरकमफ्रेंस ही तो बनेगा, सर्कल ही तो बनेगा, स्फीयर कैसे बनेगा? मैम 3D। रेडियस नहीं, 3D नहीं बनेगा, स्फीयर के हेमिस्फेयर। टर्म्स में बनेगा। स्फीयर नहीं बनेगा, सर्कल ही बनेगा, स्फीयर नहीं बनेगा। हाँ चलो ये रिलेटिविटी का क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई कर तो देखो, है तो आसान। मैं समझा देती हूँ इतना बड़ा पढ़ने की जगह। देखो क्या कह रहे हैं, ये किलोमीटर में, मैं तुम्हें मीटर पर सेकंड में दे देती हूँ। ये एक ट्रेन है ए, मान लो इस डायरेक्शन में चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये दूसरी ट्रेन है बी, मान लो इस डायरेक्शन में चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। क्या बोल रहा है? अब ए में कोई एक इंसान है, कोई एक पर्सन है, वो मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ए की अपोजिट डायरेक्शन है, तो ए की अपोजिट डायरेक्शन में ये पर्सन इधर मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से? 1.8 बोले तो ये हो जाएगी 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लो अब तुम्हें बताना है कि जो ये इंसान है, ये जो मैन है, बी के रिस्पेक्ट में कितना मूव कर रहा है, क्या स्पीड है इस मैन की। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। इस क्वेश्चन में समझने वाली चीज क्या है? अच्छा ये जो 0.5 है, ये मैन की जो वेलोसिटी है, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ट्रेन ए। ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान रखना ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। जब फॉर्मूला लगाओगे वेलोसिटी ऑफ ए
या लिखोगे ना वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि मैन की अभी तो तुम्हें वेलोसिटी चाहिए ना, मैन की वेलोसिटी। अभी तो किसकी वेलोसिटी गिवन है 0.5 वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन है, यानी ये जो वेलोसिटी है ये उसकी खुद की वेलोसिटी नहीं है, वो किस रिस्पेक्ट में दी हुई है, ट्रेन के ही रिस्पेक्ट में दी हुई है, ठीक है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में है। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में देखो कितनी चल रहा है, वो इस डायरेक्शन में है, तो मैं नेगेटिव 0.5 लिखती हूँ, ठीक है, उल्टा चल रहा है। इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं मालूम, ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो मैं इसको 10 लिखती हूँ। तो मैन की वेलोसिटी कितनी आ गई, देखो कितनी आई, पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 9.5 पॉजिटिव का आया। तो इसका मतलब देखो ट्रेन इधर चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और जो ये इंसान है ये इस डायरेक्शन में 9.5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, सेम डायरेक्शन में। अगर मुझे ट्रेन की रिस्पेक्ट में देखना होगा तो मैं ट्रेन को स्टॉप करके यहाँ पे 10 मीटर सेकंड दे दूंगी और इसको भी यहाँ पे Yes, दे ma'am. दूंगी 10 मीटर पर सेकंड। तो अब ये जो इंसान है इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में कितनी हो गई, देखो 0.5 हो गई, ठीक है। तो ये चीज समझने की थी कि यहाँ पर जो ये आधा किलोमीटर जो भी है मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है, ये मैन की वेलोसिटी नहीं है, ये मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। तो अब तो बहुत आसान से हो जाएगा। अब तो बी की वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। मैन की वेलोसिटी निकाल ली तुमने, बी की वेलोसिटी है रिस्पेक्ट में आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 9.5, ठीक है, माइनस अब ट्रेन की वेलोसिटी बी वाले की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो कितना आंसर आ गया 29.5, ठीक है। तो ऐसी आंख बंद के सवाल आंख बंद करके नहीं करना है। अगर इस क्वेश्चन में तुम इसको मानते वेलोसिटी ऑफ मैन मान लेते तो तुम्हारा आंसर आ रहा होता डी, और आधे से ज्यादा बच्चे डी को टिक करके आ जाते, ठीक है। तो ये ऐसी गलती नहीं करनी है। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी बताइए। मेरे इसका लास्ट वाले doubt- क्वेश्चन में एक डाउट। हाँ बोलो। हम जैसे कि हमने बोले उसमें हॉरिजॉन्टली फायर करी थी मैम, अगर हम उसी को वर्टिकली फायर करते हैं जैसे रेनबो बना रहे हो जैसे पूरा पीछे 180 डिग्री तक, तो मैम फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? कौन से वाले क्वेश्चन में? मैम लास्ट जो हमने अभी बुलेट फायर कराई थी। बुलेट फायर वाले फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। मैम उससे अगर हम जैसे रेनबो बनता है पैसे उस तरीके से जैसे हम थीटा तुम फायर तो तुम ऊपर ही कर रहे होंगे ना किसी पर्टिकुलर एंगल पे, हॉरिजॉन्टली ग्राउंड। इसमें ऐसे है कि तुम ग्राउंड पे यहाँ पे खड़े हुए हो और हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड फायर हो रही है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से फायर हो रही है। एक बार सुनो क्वेश्चन पे जाते हैं दोबारा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड दे आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर करेंगे तो क्या होगा, इसमें वो सारी चीजें ऑलरेडी ये है। इसमें ऑलरेडी सारी डायरेक्शन कवर है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब में तुमने फायर करी है, तो मैक्सिमम एरिया ही आएगा। अगर तुम बोल रहे हो कि ऊपर वाली डायरेक्शन में करेंगे, ऐसा नहीं हो, उसमें नहीं होगा, उसमें फिर और चीजें ऐड होंगी। मैम वो वॉल्यूम हो जाएगा। वर्टिकल में कर रहे हो ना, फिर वर्टिकल में फिर तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में कोई वो ही नहीं होगा वेलोसिटी, तो ऊपर की डायरेक्शन ही रहेगी ना, फिर क्या होगा। जैसे रेनबो बनता है ना मैम, रेनबो मैम उसके लिए कह रहा हूँ वॉल्यूम तो देखो अगर वैसा क्वेश्चन होता तो उसके लिए वॉल्यूम पूछी आती। वॉल्यूम वॉल्यूम तब होती जब वो पूरा वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, जब वो कुछ एंगल बना रहा होगा पर्टिकुलर, कि मतलब ना तो वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है ना वो वर्टिकल डायरेक्शन में, कुछ एंगल बना के वो हर डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है, तब जाके तुम्हारा तब वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आता है, कि तब हम लोग r³ के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है, तब वॉल्यूम आती है। ओके मैम। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो, देखो मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल ही कराया है, देखते हैं तुम कर पाते हो कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन
ये क्वेश्चन कर दो बस, कल ही कराया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई इंसान खड़ा हुआ है, उसको ना यहाँ से 60 डिग्री के, नॉर्थ से 60 डिग्री के एंगल पे एक आवाज आती है ना, एक आवाज साउंड करती है यहाँ पर, बट वो देखता है कि एरोप्लेन तो जस्ट उसके ओवरहेड है। ठीक है, एरोप्लेन तो जस्ट उसके ओवरहेड है, जो कि यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। ठीक है, दिस एंगल। तो बताओ कि वेलोसिटी, अगर साउंड की वेलोसिटी v है तो प्लेन की वेलोसिटी क्या होगी। मान लो साउंड तो यहाँ से आई, बट आपका एरोप्लेन यहाँ है, इसका मतलब क्या है, किसी टी टाइम पे तुम्हारा एरोप्लेन यहाँ होगा ना, किसी इनिशियल टाइम पे एरोप्लेन यहाँ है, तो यहाँ से आवाज आई, पर जैसे ही वो ऊपर देखता है तो एरोप्लेन ट्रेवल करके यहाँ आ गया। तो ये तो हो गई वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब कौन सी वेलोसिटी बराबर कर दें अब, मैम प्लेन। प्लेन देखो, साउंड तो की वेलोसिटी इस वाले ऑब्जर्वर के यहाँ तक आई, और जैसे ही उसने ऊपर देखा वहां तक प्लेन भी आ चुका था। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही स्पीड यहाँ पहुंची, मतलब वेलोसिटी ऑफ, जैसे ही साउंड यहाँ Sound. पहुंची, ऐसे ही जो एरोप्लेन है वो ऊपर पहुंच गया ना उसके ओवरहेड। यस मैम। तो दोनों में मूवमेंट हो रही है सेम टाइम में, साउंड भी चल रही है और प्लेन भी चल रहा है, पर जैसे ही साउंड यहाँ पहुंची तो एरोप्लेन इसके ओवरहेड आ गया। इसका मतलब क्या है, एरोप्लेन की कौन सी वेलोसिटी साउंड के बराबर है, कॉस कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के। तो देख लो, मैं वही कह रही हूँ, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट घुमा घुमा के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके देख लो, ये वही कॉन्सेप्ट था जैसे कल मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज तुम्हें सेम पॉइंट पे रीच करानी है तो उसका मतलब क्या है, उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर हो रहे होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट से देखो हर बार क्वेश्चन आता है, पर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जिसने प्रैक्टिस कम करी है वो नहीं सोच पाएगा। तो रिपीटेड क्वेश्चंस है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, कोई नया आईआईटी जेईई पूछ ही नहीं रहा है। तो आंख खोल के पेपर करने बैठना जब पेपर दो, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन, बस ये इतना सा सवाल था ये। तो देखो vp इक्वल्स टू साउंड की वेलोसिटी v cos 60 डिग्री कितना हो गया, v/2। तो v/2 आंसर है इसका, ये लो, ये v/2। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, देखो हो पा रहा है कि नहीं। हो, इसके डीपीपी मैंने इसकी वो असाइनमेंट भी डाल दिए हैं, ठीक है। असाइनमेंट सॉल्व कर लोगे और यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई भी पेपर में तो दिक्कत आएगी। इसका आंसर बता दो। मैम 120। वेरी गुड, जिसका 120 आ रहा है बहुत सही, आराम से आ गया होगा, कोई ज्यादा टफ तो है ही नहीं। यस मैम। क्या कह रहा है कि देखो, अगर एक कोई रिवर है जो 2 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रही है, स्विमर जो है 4 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रहा है, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। मतलब उसको रिवर स्ट्रेट क्रॉस करनी है, तो इसका मतलब वो किसी एंगल पे जंप करेगा, तभी जाके वो इस तरीके से सामने पहुंच पाएगा, है ना। तो ये 2 हो गया,
ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर किसके रिस्पेक्ट में है बताओ? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये रिवर के साथ आएगी क्योंकि रिवर के साथ एडिशन होके तब ये वाला इसका रिजल्टेंट आया है, ठीक है। वीएस स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये एंगल थीटा हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारे पास देखो क्या क्या है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर से साइन थीटा निकल सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 2 हो गया थीटा के सामने वाली साइड, ये हाइपोटेन्यूज हो गया 4, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो ये कितना आ गया 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री आ गया। बट पूछा क्या है, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो। तो अगर रिवर का फ्लो ये है तो थीटा तुम्हें यहाँ से पूछा गया है, तो ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री, तो 90 और 30 कितना हो गया 120, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 120 डिग्री। क्लियर है, आसान सा था। एक क्वेश्चन ये रह गया है, ये तुम सॉल्व कर लेना, अदरवाइज तुम्हारे लिए जो असाइनमेंट है वो इनफ है दोनों दिन के। चलो कल मिलते हैं एनएलएम के साथ। तुम तो पढ़ने Yes, का मानते हो, ma'am. जतिन तो जतिन की डीपी बहुत अच्छी है, जतिन बहुत बढ़िया डीपी है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। देखो जो एरिया वाला Bye, क्वेश्चन है ma'am. उसमें ये मत सोचो कि 45 वाला ज्यादा करेगा, उसमें टोटल एरिया निकाला है, तो मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम एरिया कवर्ड बेशक 45 डिग्री की रेंज पे ही होगा, तो वही रेंज निकाल ली है, ठीक है, जिसमें साइन थीटा को 1 कर दिया है, वो यूज के रखा है। ओके मैम।